वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रिगार्डिंग एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किस तरह का रिलेशनशिप हम एक देखते हैं जहां दो टाइप के आपके मोशन दिखाई देते हैं। एक है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ना यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को दिखाने के लिए हमने, जैसा आप देख सकते हैं, एक सर्कल दिखाया है। इसमें मान लीजिए कोई एक पार्टिकल आपका मैं यहां पर ले लेता हूं। मान लो ये पार्टिकल P है आपका, जो आपका इस सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, वो घूम रहा है आपका। ठीक है, इस तरह से आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें आपको पता है अलोंग द सर्कमफेरेंस मूव करता है पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, एक्सेलरेशन होते रहता है, पर स्पीड बॉडी का हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है आपका, जिसको हम कहते हैं आपका रेफरेंस पार्टिकल। ओके, दिस इज द रेफरेंस पार्टिकल। ये रेफरेंस पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, नाउ अब यहां पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां से आया, ये हमें देखना है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों के हम जो रिलेशनशिप से हम एक सिंपल हार्मोनिक में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन कैसे हम निकाल सकते हैं। ये सारा पार्ट हम आज देखने वाले हैं। तो ये रेफरेंस पार्टिकल है जो आपका इस रेफरेंस सर्कल या सर्कल ऑफ रेफरेंस में आपका ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अलोंग द सर्कमफेरेंस ये घूम रहा है। अगर मैं इस रेफरेंस पार्टिकल का एक प्रोजेक्शन ले लेता हूं ऑन दिस एक्स एक्सिस, एक प्रोजेक्शन ले लेता हूं और इस पार्टिकल को मैं कह देता हूं P डैश। ठीक है, और ये सेंटर में कह देता हूं O। तो अगर मैं इस रेफरेंस पार्टिकल को देखूं और इस प्रोजेक्शन को साथ ही साथ देखूं और फिर उनके मोशन को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो पार्टिकल देखिए, जैसे आपका मान लो पोजीशन 1 पे है, ये बढ़ गया, मान लो यहां पोजीशन 2 पे आ गया, तो फिर आपका रेफरेंस पार्टिकल कहां चला आएगा, वो यहां पर चला आएगा, आपका इस जगह पे चला आएगा। ठीक है, इसको मान लो इसका पोजीशन 1, इसका ये पोजीशन 2 हो गया। फिर यहां बढ़ा, आपका ये पार्टिकल पहुंच गया यहां पर 3rd पे। ठीक है, क्योंकि वो तो सर्कमफेरेंस में घूम रहा है, ये आपका रेफरेंस पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है। तो रेफरेंस पार्टिकल आपका कहां मिला, ये आपका जो प्रोजेक्शन है वो कहां है, प्रोजेक्शन यहां है आपका, यहां आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब ये पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा, मान लो 4th किसी जगह पे, तो आपका प्रोजेक्शन आपका यहां आ गया। तो जब इसने आधा सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर दिया, तो आपने पाया कि जो मेरा प्रोजेक्शन है ऑन द डायमीटर, ये आपका यहां से लेके यहां तक चला गया। इस तरह का मोशन इसने एग्जिबिट किया। अभी भी ये मोशन कंप्लीट नहीं हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर का, क्योंकि इसको फिर अब वापस आधा सर्कमफेरेंस भी कंप्लीट करना है। तो इधर में मान लीजिए आ गया, वो इस तरफ आ गया आपका पार्टिकल, ये 5th पोजीशन पे मान लीजिए आ गया, जो आपका ये वाला पार्टिकल है, ये इसका पहला था, इसके बाद ये इसे घूमते घूमते यहां आ गया। तो अब जो प्रोजेक्शन होगा वो कहां होगा, यहां हो जाएगा, इस जगह पर, इसको हम कह देते हैं P5। फिर यहां आ गया 6था, तो ये हो गया आपका P6। तो आप क्या देखते हैं कि ये वाला पार्टिकल जो रेफरेंस पार्टिकल है, जब वो आपका यहां से यहां पहुंचा आधा, तो आपका प्रोजेक्शन आपका इस तरह से राइट टू लेफ्ट अलोंग द डायमीटर, या हम कहें x टू x डैश पहुंच गया। ठीक है, x से चल के x डैश पहुंच गया। फिर जैसे ही आपका ये पार्टिकल बाकी जर्नी आधा कंप्लीट करता है, ऐसे वापस आता है अलोंग द सर्कमफेरेंस, तो उसका जो प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर है वो वापस x डैश से x चला आता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑन द डायमीटर है। ठीक है, ऑन जो आपका डायमीटर x x डैश है, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है अलोंग द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के अक्रॉस ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट में जाता है फिर वापस आता है, जैसे टू एंड फ्रो मोशन आप हमने पढ़ रखा है कि टू एंड फ्रो मोशन रिक्वायर्ड है फॉर सिंपल हार्मोनिक, तो वो ये एग्जिबिट कर रहा है अलोंग O। तो हम इस अगर प्रोजेक्शन के जो हमारा प्रोजेक्शन है इसके मोशन को स्टडी करें
तो हम इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम आपका इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं इस प्रोजेक्शन के हिसाब से। ठीक है, सो लेट अस अगेन टेक ए सर्कल, और उस सर्कल में फिर हम आपका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट आपका कैसे होता है। ठीक है, लेट अस टेक ए सर्कल अगेन एंड वी विल हैव, मान लीजिए ये हम एक ले लेते हैं आपका डायमीटर x डैश, ये आपका x हो गया, ये आप हम ले लेते हैं आपका अलोंग y एक्सिस y एंड y डैश। ठीक, और आपका ये जो रेफरेंस पार्टिकल हमने लिया था जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, वो यहां मान लेते हैं, इसको हम p कह दिए, और इसका प्रोजेक्शन हम ले आए यहां पर, इसको हमने कह दिया p डैश। तो ध्यान रखिएगा हमें p डैश को देखना है क्योंकि p डैश ही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट कर रहा है। ठीक, यह आपका मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट वो कह देते हैं। ठीक, और मान लीजिए जो p पॉइंट है ये इस समय एट एनी टाइम t आपका बना रहा है एंगल ओमेगा t। ठीक है, लेट अस सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल ओमेगा t हियर। ठीक, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन, मीन पोजीशन से आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें इस x को आपको निकालना है। तो यही जो हमारा x है वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि हम ये p डैश को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, p डैश के हिसाब से लिख रहे हैं, और ये एग्जीक्यूट कर रहा है आपका इस समय सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है अलोंग o। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, अगर इस जो आपका रेडियस है इसको मैं कह देता हूं मान लो a, लेट अस सपोज दिस रेडियस इज a। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो रेडियस है ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपका ये प्रोजेक्शन आप देखें तो ये प्रोजेक्शन मैक्सिमम जो कहां जा सकता है, जो सेंटर O पॉइंट से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, वो मैक्सिमम अगर x डायरेक्शन में देखें तो या तो x तक आ सकता है या x डैश तक जा सकता है, मतलब मैक्सिमम ये a दूरी तक जा सकता है। तो ये a जो हो गया आपका, दैट बिकम्स योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम यहां पर x के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल है, आप समझ सकते हैं, यहां से हम अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम अप्लाई करना पड़ेगा, हम ले लेते हैं cos ओमेगा t। सो cos ओमेगा t लेते ही हमारा cos ओमेगा t हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज x बाय a, और आपका x निकल आता है a cos ओमेगा t। सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल गया फॉर ए पार्टिकल विच इज एग्जिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसा पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है उसका हमें आपका डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिल गया a cos ओमेगा t। ठीक है, नाउ आप सोच सकते हैं कि क्या ये x डायरेक्शन में ही हम ऐसा ले सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, हम y डायरेक्शन में भी ले सकते हैं आपका। अगर हम मान लीजिए यहां से x पे प्रोजेक्शन न लेके हम एक प्रोजेक्शन ऐसे खींच देते हैं y पे, और ये दूरी को मैं कह देता हूं, ये कह देता हूं y, और ये पॉइंट आपका p डबल डैश कह देते हैं, तो ये वाला भी आपका सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा अबाउट o अलोंग द y एक्सिस, है ना। ये वाला पार्टिकल जो आपको प्रोजेक्शन है p डबल डैश, इस डायमीटर पे y डैश जो डायमीटर है इस पे आपका ये प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करने लगेगा। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो क्या कह सकता हूं, अगर ये y है तो ये भी आपका y होगा। तो आप यहां से अगर y निकालना चाहें तो आपको मिल जाएगा a sin ओमेगा t। ठीक है, तो ये भी आप डिस्प्लेसमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ये अलोंग आपका जो x एक्सेस जो आपका है ये डायमीटर के अलोंग है, ये आपका y डैश डायमीटर के अलोंग। ठीक, पर हम यहां पर लेके चलते हैं x, एक को लेके चलते हैं, हम x को लेके चलते हैं। ठीक है, उसी को यूज करते हैं हम। ओके,
सो लेट अस यूज दैट। तो ये हमारा x हो गया आपका, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके ना, इसमें एक और वेरिएशन होता है, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। कभी कभी क्या होता है, आपके कुछ एक्सप्रेशन आपने देखे होंगे जिसमें इनिशियल फेज की भी बात की जाती है, उसमें ही हम कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो देखिए, इनिशियल फेज में आपका क्या होता है, इनिशियल फेज में आपका, जैसे हम अगेन सर्कल एक ले लेते हैं और ऐसे हम अगेन से डायमीटर ले लेते हैं आपका x x डैश और y y डैश ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए पार्टिकल आपका पहले एट टाइम t इक्वल टू 0 किसी a पॉइंट पे था, ठीक है, पार्टिकल आपका, ये जो आपका रेफरेंस पार्टिकल है वो किसी a पॉइंट पे था एट t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और इस समय मान लीजिए ये आपका एंगल, आपका इसको हम फाई नॉट कह देते हैं, जिसको हम इनिशियल फेज कहेंगे। और फिर ये t समय में आपका पहुंच गया, ये पार्टिकल p पे पहुंच गया, ठीक है, इस p पे पहुंच गया ये, ठीक है। तो अब ये एंगल को हम ले लेते हैं आपका ओमेगा टी, ये हमारा सेंटर है। यहां से अगेन में अगर प्रोजेक्शन खींचो, जैसा हमने इस डायग्राम में दिखा है, ये हमारा पी डैश हो गया, ये आपका एक्स हो गया। तो आपका इस समय जो एक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस समय अगर आप लेंगे, ये आपका ए है, ठीक है, रेडियस है आपका ए, तो ये आपको मिल जाएगा a cos, अब पूरा एंगल लेना पड़ेगा हमें ये वाला, ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सो दिस फाई नॉट इज द इनिशियल फेज। तो कई जगह पर आपको ये इनिशियल फेज वाला भी इक्वेशंस मिल जाते हैं, ठीक है, ये भी रहते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं, सेम है। अगर इनिशियल फेज होगा, t इक्वल टू 0 में भी कुछ फेज है, तो आपको इस तरह से एक्सप्रेशन में वेरिएशन आ जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है। सो हम आपका विदाउट इनिशियल फेज लेके चलते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दिया। अब हमारा नेक्स्ट आपको आता है, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है आपको वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हमें पता है वेलोसिटी होता है dx by dt, दिस विल बी द वेलोसिटी। तो d by dt ऑफ x का वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज a cos ओमेगा t, इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपका। सिंप्लीफाई करने से a हमारा बाहर आ गया, cos का हो गया आपका माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस का डिफरेंशिएशन। यहां एक और टाइम का फंक्शन है, दैट इज ओमेगा टी, उसका आप करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा, दैट विल गिव यू ओमेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपका जो वेलोसिटी निकला, दैट इज माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ये आपका निकल गया, ये एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का हमारे पास, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। पर अगर हम इस वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन यहां लाना चाहते हैं, मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट कॉस में है, वेलोसिटी हमारा साइन में आया है, हम यहां डिस्प्लेसमेंट टर्म को यहां अगर लाना चाहते हैं तो हमें कॉस टर्म लाना पड़ेगा। तो हम कॉस टर्म कैसे ला सकते हैं, इस साइन को मैं लिख सकता हूं आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी को लेके ये मैंने लिख दिया। अब यहां कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, तो यहां से आपका कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी विल बी एक्स बाई ए, इसको हम यहां पुट कर सकते हैं। सो ये हमारा हो गया माइनस ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह, ये तो कॉस ओमेगा टी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसी में आगे हम देखते हैं आपका, तो आपका v हो जाएगा माइनस ओमेगा ए, और यहां आपको ये ए स्क्वायर जो नीचे का बाहर आ जाएगा, ए बन जाएगा, और इधर रूट में आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए आपका कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी आ गया माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन
विथ x, ठीक है। ये आपका टाइम के टर्म्स में है, आपका यहां टाइम आपका वेरिएबल है, उस टर्म में ये एक्सप्रेशन है, ये वाला वेरिएबल आपका है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा वेलोसिटी का भी हमें एक्सप्रेशन यहां मिल जाता है, ठीक है। हम लास्टली हम चले आते हैं किस पे, हम चले आते हैं आपका एक्सेलरेशन पे। अब आप समझ ही गए होंगे कि वेलोसिटी हमें मिल गया है तो हमारे लिए एक्सेलरेशन निकालना अब आसान है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। जैसे हमने वेलोसिटी हो गया था dx बाई dt, ये हो गया dv बाई dt। तो जस्ट पुट कर देते हैं, d बाई dt ऑफ वेलोसिटी की जगह हो गया माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा ये हम पुट नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम ये टाइम वाला पुट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ टाइम के साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर टाइम फैक्टर चाहिए, तो हम वही टाइम फैक्टर यहाँ पुट कर रहे हैं। अगेन जैसा आपने यहाँ पर कॉस के साथ किया था डिफरेंशिएशन, उसी तरह से हम करेंगे। माइनस ओमेगा ए बाहर चला गया, साइन का हो गया आपका कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा टी का आपका हो गया ओमेगा, वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आपको ये मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ देखिए यहां पर ए कॉस ओमेगा टी हमें मिल गया है, ए कॉस ओमेगा टी, और अगर हम देखें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या है, ए कॉस ओमेगा टी। तो हम जाहिर सी बात है यहां पर अपने एक्सेलरेशन में हम डिस्प्लेसमेंट को ला सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओमेगा हमारा यहां एक कांस्टेंट है और ये हमें बता रहा है ये एक्सप्रेशन कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और जब हमने सिंपल हार्मोनिक पढ़ा तो हमने ये जाना था कि सिंपल हार्मोनिक होने के लिए ये कंडीशन है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो एक रीस्टोरिंग फोर्स के कारण अबाउट ए मीन पोजीशन वो टू एंड फ्रो मोशन एग्जिबिट करेगा, ठीक है, अंडर ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और उसी फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट से हमें यह भी मिल जाता है कि एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे वो जो हमारा डेफिनेशन है उसको भी हम यहां पर देख सकते हैं एक्सप्रेशन द्वारा, ओके। सो ये जो एक्सप्रेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि आगे चल के आप जैसे स्प्रिंग के एसएचएम को स्टडी करेंगे या पेंडुलम के एसएचएम को स्टडी करेंगे, वहां ये हम एज ए नोन इक्वेशन यूज करेंगे फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहां भी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और इस वाले एक्सप्रेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे उसे। सो अब इतना सब कैलकुलेट करने के बाद हमें आपका तीनों का एक्सप्रेशन मिल जाता है, ठीक है। तीनों के लिए हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओके, फॉर वेलोसिटी एंड फॉर एक्सेलरेशन। सो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लेट अस सी कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूं यहां पर। ये आपका मान लीजिए x हो गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, या ओमेगा टी लिख सकते हैं, ओमेगा कांस्टेंट है तब टी भी उससे भी ये सेम बात होगी, और x हो जाएगा आपका a cos ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है जो हमने निकाला अभी। अब ये आपका कॉस ग्राफ है, तो कॉस ग्राफ आपका कैसे होगा, इस तरह का ये ग्राफ होगा, ठीक है। दिस इज द कॉस ग्राफ। ठीक, तो ये आपका कॉस कर्व ऐसा होता है, आपको पता है, हमने ऐसा कॉस कर्व बना दिया। ये आपका आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस विल बी योर, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है, जो आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड के रूप में। नाउ अब हम वेलोसिटी के लिए बनाते हैं, उसी के नीचे बनाते हैं जिससे हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। उतना ही इंटरवल में हम कर देते हैं आपका इसको, जैसे ये आधा में हम ब्रेक कर दे रहे हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं वेलोसिटी, इधर ले लेते हैं आपका टाइम। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है आपका, वेलोसिटी का है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। अब ये साइन कर्व है, ध्यान दीजिएगा, पर विथ माइनस साइन है और एम्पलीट्यूड ये आपका काम कर रहा है,
ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको समझना पड़ेगा कि ग्राफ बनाते समय यहां कॉस था तो ये कॉस ग्राफ बनाया। देखिए 0 पर ही मैक्सिमम है इसलिए कॉस ग्राफ है, पर ये साइन ग्राफ है, ये 0 पे मिनिमम होगा पर विथ माइनस साइन है, मतलब ये किस तरह का होगा, देखिए आपका जो कॉस ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। देखिए 0 पर ही ये मिनिमम है और नेगेटिव से शुरू हो रहा है, मतलब ये आपका माइनस ओमेगा ए हो गया। एंड फाइनली योर एक्सेलरेशन, ये आपका एक्सेलरेशन देख लेते हैं समय के साथ, टाइम के साथ। एक्सेलरेशन हमारा निकला है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए अगेन ये कॉस ग्राफ है, दिस इज ऑल्सो कॉस ग्राफ, बट डिफरेंस क्या है यहां पर कि माइनस ओमेगा ए अब यहां पर आ गया है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस ग्राफ हमें बनाना है मगर ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो आपका इस तरह का हम बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा आपका एक कॉस ग्राफ, और ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, ये आपका ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहां से ये कॉस ग्राफ है, कॉस बनाया हमने, ये साइन आपका इक्वेशन है, साइन के हिसाब से बनाया, पर यहां माइनस साइन होने से देखिए ये उल्टा आपको लग रहा होगा साइन का। अगर यही आपका जैसे ए साइन ओमेगा टी होता तो आपके ग्राफ इस तरह से बनते हैं, साइन का ऐसा होगा, पर माइनस साइन लगता है ये अपोजिट से आपका शुरू होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर ए पार्टिकल विच इज एग्जिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपका इसी जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है इसी को एक रेफरेंस लेके हम स्प्रिंग के केस में और पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।